हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 में हुआ था और मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई थी। हरिशंकर परसाई जी ने ये जो कहानी लिखी है वो हास्य व्यंग्यात्मक शैली पर आधारित है। लेखक ने अपनी एक यात्रा के बारे में बताया इस कहानी में, जब वो यात्रा कर रहे हैं, और उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार प्राइवेट कंपनी के मालिक पुरानी और जर्जर बस को चलाते रहते हैं क्योंकि वो अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने परिवहन विभाग पर भी ताना कसा है। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यहाँ पर लेखक ने अपनी यात्रा के साथ 4 मित्रों का भी जिक्र किया है कि और 4 मित्रों को मिलाकर अपने आप को भी गिनती में शामिल करते हुए 5 कहा गया है। हम 5 मित्रों ने इस तरह अपने आप को शामिल कर लिया, यहाँ पर संख्या 5 हो जाती है। लेखक कह रहे हैं कि शाम को हमें बस से सफ़र करना था। पन्ना एक स्थान का नाम है। यही पन्ना से ये इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है। यानी हमें पहले से पता था कि पन्ना से चलेंगे तो 1 घंटे बाद सतना पहुंच जाएगी और 1 घंटे बाद फिर सतना से ये बस मिलती है। तो जबलपुर इन्हें जाना था लेखक को, और सुबह वापस भी अपने घर आ जाएंगे क्योंकि इनमें से 2 मित्रों को उनके अपने काम पे उपस्थित होना था, अपनी हाज़िरी देनी थी, और इसलिए इन्होंने रात का सफ़र तय करना उचित समझा। लोगों ने इन्हें सलाह दी कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, यानी ये इतनी पुरानी और जर्जर बस है, इस पर शाम का लोग सफ़र नहीं किया करते हैं। तो लेखक कह रहा है, मेरे मन में ये प्रश्न आया, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? यानी रात में सफ़र करते हैं, हो सकता है रास्ते में डाकू मिलते हो। तो लोगों ने कहा नहीं, ये बस ही अपने आप में डाकिन है, अर्थात डाकिन यानी यही हमें लूट लेगी। लेखक ने सोचा कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी कि बस वास्तव में वयोवृद्ध थी, अर्थात पुरानी थी। श्रद्धा यानी किसी के प्रति दया की भावना। तो वयोवृद्ध का प्रयोग किया यहाँ पर। वयोवृद्ध मन होता है बूढ़ी। जिस प्रकार किसी बूढ़े व्यक्ति को हम देखते हैं तो हमारे मन में उसके लिए श्रद्धा होती है, दया होती है। उसी प्रकार जर्जर बस को देखकर लेखक के मन में भी दया भावना आ गई। उस बस पे इतने निशान पड़े हुए थे कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उससे बहुत अनुभव है। जिस प्रकार बुजुर्ग लोग के शरीर में निशान से आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो उन्हें लोग अनुभवी कहते हैं। इसी तरह बस पर इतने निशान थे, इतनी पुरानी थी कि उसको देखकर लेखक को लगा कि ये अनुभव लिए हुए है। और चूँकि बहुत वृद्धावस्था में लोग किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, इसलिए जर्जर हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, इसलिए शायद लोग इसे सफ़र करना नहीं चाहते। ये पूजा के योग्य है, यहाँ पर लेखक ने
बस पर व्यंग किया है कि ये पूजा की होगी, यानी आरती उतारनी चाहिए इसकी, उस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है, अर्थात जो बस इतनी जर्जर हो उस पर सवारी नहीं की जा सकती, यहाँ पर लेखक ने व्यक्त किया है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक कह रहा है कि हम जिस बस से सफ़र करना जा रहे थे, इत्तेफाक था कि बस का एक हिस्सेदार का मतलब होता है पार्टनर भी उस बस का मालिक जो होते हैं, बस के कई लोग होते हैं, उसमें से एक पार्टनर बस का उसी बस से सफ़र कर रहा था। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती है? तो जिस प्रकार जैसे कोई व्यक्ति जब अपना व्यवसाय चला रहा होता है तो वो अपने व्यवसाय की कभी भी बुराई नहीं करता, उसकी तारीफ़ किया करता है, उसी प्रकार बस के हिस्सेदार ने भी ये कहा, चलती क्यों नहीं है, चलेगी। हमने ये कहा कि अपने आप चलती है? तो वो बोले, जी हाँ, अपने आप चलती है। यानी हमारे प्रश्नों का जवाब उन्होंने इस तरह दिया। गजब हो गया, यानी आश्चर्य हो गया, ये अपने आप चलती। इतनी पुरानी बस और जर्जर बस को देखकर लेखक के मन में ये प्रश्न उठा कि क्या ये बस अपने आप चल पड़ेगी? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब यहाँ पर हम आगा पीछा करने लगे, मुहावरे का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि हम इसको टालने लगे। लेकिन उनके डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, चलो आप निकल पड़े हैं सफ़र के लिए, तो चलो, ये अनुभवी बस है। उन्होंने अब उनके मित्र ने व्यंग किया, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, यानी इतनी अनुभवी है, यानी पुरानी बस, पुराने लोगों पे लोग विश्वास करते हैं, इस तरह हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, और हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यहाँ पर लेखक के मित्रों ने इस लाइन पर, इस पंक्ति के माध्यम से व्यंग किया है कि हमें अपनी गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा, रंग, फ़कीर। आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। लेखक कह रहा है, जब मित्र ने इतनी तसल्ली दी तो हम भी उस बस में बैठ ही गए। लेकिन हम देख रहे थे कि जो लोग हमारे साथ हमें छोड़ने आए थे वो ऐसा जैसे मन ही मन में हमसे कह रहे हों कि अब तुम्हारी अंतिम विदा है। उनकी आंखें हमसे कह रही थी, लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो जैसे हमें अंतिम विदाई दे रहे हों, और उनकी खामोशी, ऐसा लग रहा था कि उनकी खामोशी हमसे कह रही हो कि इस दुनिया में आना जाना तो लगा ही रहता है, चाहे राजा हो, रंक माने फ़कीर, भिखारी, और फ़कीर साधु वगैरह जो होते हैं। यानी इस दुनिया में हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो राजा हो, भिखारी हो, साधु हो, जाना तो सबको ही है। इसलिए अब एक ना एक दिन तो जाना ही है, इस बस के माध्यम से ही शायद तुम्हारा जाना तय है, ऐसा वो छोड़ने वाले कह रहे हों। ऐसा लेखक ने उनकी आंखों में पढ़ा। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करना होता है चलना, प्रस्थान करना। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जैसे आदमी को प्रस्थान करने के लिए एक निमित्त यानी कारण चाहिए, यानी इस संसार से जाने के लिए एक कारण चाहिए होता है। ईश्वर कभी अपने ऊपर नहीं लेता कि उसकी मौत उसके कारण हो गई, बल्कि
कोई ना कोई कारण बन जाता है और मौत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार शायद हमारी मौत का कारण ये बस बनेगी, ऐसा हमें महसूस होने लगा था। लेखक कह रहा, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि हम बस में बैठ गए और बस भी स्टार्ट हो गई, तो हमें आश्चर्य हुआ। लेकिन बस में जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, जैसे ही ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया, तो सारी बस हिलने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। और बस को हिलते हुए देखकर लेखक के मन में ऐसा लगा कि जैसे वो बस में नहीं बैठा है, बल्कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। खुद को ऐसा महसूस कर रहा है लेखक। चूँकि बस बहुत पुरानी थी, जर्जर थी, तो उसके कांच बहुत टूटे हुए थे। तो लेखक कह रहा है कि जो थोड़े बहुत, जब बस स्टार्ट हुई तो बस इतनी ज़ोर से हिल रही थी कि थोड़े बहुत शीशे लगे रह गए थे। वो उनको देखकर लेखक के मन में ये भाव आया कि कहीं ऐसा ना हो ये शीशे उसको चुभ जाएं, इसलिए वो खिड़की से थोड़ा दूर सरक कर बैठ गया। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन चल गया बस का, तो लेखक कह रहा है कि हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे उनकी सीट के नीचे ही इंजन है। अर्थात इंजन की इतनी आवाज़ थी, इतना आवाज़ कर रही थी वो बस, कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम सीट पर नहीं बैठे हैं, बल्कि हम इंजन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर लेखक ने एक ख़राब हालत पर चलती हुई बस के बारे में व्यंग कसा है और ये बताया है कि किस प्रकार पुरानी और जर्जर बस को चलाते रहते हैं लोग, मुनाफा कमाते रहते हैं। इसमें व्यक्ति की अगर जान चली जाए तो उन्हें उसकी परवाह नहीं होती है। आज के लिए इतना ही।